हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। आई होप आप सबने प्रीवियस सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए और आपकी प्रिपरेशन एग्जाम्स की बहुत अच्छे से चल रही है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 says D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC, right angle at C. Prove that AE square plus BD square is equals to AB square plus DE square. आपको बोला है D and E are points on the side CA and CB. So मैंने यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ किया जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं था। दिस इज आवर ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल है C पर, ठीक है। और डी और ई इस पर पॉइंट्स हैं जिनसे हमने ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी AD, फिर हमने ए को ई से ज्वाइन किया और डी को बी से ज्वाइन किया, ठीक है। बिकॉज हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी होती है। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, ए ई स्क्वायर, सो वी हैव टू ज्वाइन ए बाय ई, बी डी स्क्वायर, सो वी हैव टू ज्वाइन बी बाय डी, ए बी स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन एंड डी ई इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। सो सबसे पहले हमें जो भी गिवन होता है क्वेश्चन में वो हम लिखते हैं। ऑल यू नो, सो ट्राइंगल ABC is a triangle where C is angle 90 degree. D and E are the points, midpoints of AC and CB. So we can say that CD is equals to DA. So CD will be half of AC. Same way CE is equals to EB. So CE will be half of BC. That I have written. फिर हम लिखते हैं जो हमने प्रूव करना है वो। अब हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो जहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात आए सबसे पहले हमारे माइंड में कौन सी थ्योरम स्ट्राइक करती है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो वी विल स्टार्ट राइटिंग इन ट्राइंगल ACB, इस पूरे ट्राइंगल में एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम we know that the largest side जो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, that is the longest side of the right angle triangle, that is called hypotenuse. So according to the Pythagoras theorem, hypotenuse square will be equals to the sum of AC square plus BC square. So we will write AB square is equals to AC square plus BC square. This will be our equation number 1, ठीक है। Now same process again इन ट्राइंगल DCE। अब इस छोटे वाले राइट ट्राइंगल में एंगल C अगेन इज 90 डिग्री। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ यू कैन सी angle triangle ACE is also a right angle triangle. So now in triangle ACE again angle C is 90 degrees. So by applying Pythagoras theorem, so we have AE square is equals to AC square plus CE square. This will be equation number 3. Now you can see triangle BCD is also right angle triangle. So now in triangle BCD again angle C is 90 degree. So by applying Pythagoras theorem BD square is equals to DC square plus BC square. This is our equation number 4, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, चारों के चारों राइट एंगल ट्राइंगल्स पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके 4 इक्वेशंस बना दी, ठीक है। अब आप चलिए हमारे प्रूफ की साइड। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें चाहिए प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड पर AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब आप अपनी इक्वेशन में देखिए AE और BD आपको कहां पर मिल रहा है। सो वी हैव AE स्क्वायर एंड BD स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब इन दोनों के बीच में हमें पॉजिटिव साइन चाहिए, सो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। सो add equation 3 and 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर लीजिए। सो वी हैव AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर in left hand side and in right hand side we have AC square plus CE square
प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए हमारे को लेफ्ट हैंड साइड हमारे को जो प्रूफ करना है वो हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या बनानी है, इसकी राइट हैंड साइड बनानी है, और राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर एंड डी ई स्क्वायर। ठीक है, सो अब वापस आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की तरफ देखिए। ए बी स्क्वायर इक्वल है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, एंड वी हैव ए सी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर इन आर दिस इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 I can put AB square in place of AC square and BC square. ठीक है, now same way DE square की वैल्यू है CD square plus CE square. So here we have CE square plus CD square, और इन दोनों के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, DE square from equation 2. So we will write from equation 1 and 2. We can put the values of AB square and DE square here. So left hand side will remain same. AE square plus BD square is equals to AC square plus BC square के प्लेस पर मैं लिख दूंगी AB square, प्लस ऐसे ही CE square plus CD square के प्लेस पर हम लिख देंगे DE square। राइट स्टूडेंट्स, और अब आप एक बार अपना प्रूफ चेक कर लीजिए। आपको प्रूफ क्या करना था, AE square plus BD square is equals to AB square plus DE square, यही हमारे को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। मैं आपको बहुत इजी मेथड से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि सब तरीके के बच्चों को समझ में आए। राइट, एक दो बार इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, एक दो बार वीडियोस को आप रिप्ले करके चेक करिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और कहीं पर भी कोई डाउट रहता है सो डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।